नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नई सरकार के गठन के बाद से जो आपराधिक मामले हैं उसमें लगातार जो बढ़ोतरी है वो देखी जाती रही है। नीतीश कुमार की बात करें, ट्रिपल सी की बात तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद नई सरकार के गठन के बाद से जो ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। एआरजेपी के अध्यक्ष हैं विवेक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे और लगातार सरकार को कई मुद्दों पर घेरते भी आए हैं। जहाँ जहाँ सरकार फेल हुई है उस खामियों को बताते भी आए हैं। विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से नई सरकार का गठन हुआ, नीतीश कुमार अपनी छवि के लिए, सुशासन बाबू के लिए वो चीज़ें लोगों के बीच डालना चाहते हैं, लेकिन उससे बिल्कुल उलट जो तस्वीर है वो बिहार की निकल करके सामने आ रही है। लगातार जो हत्याएं हैं वो हो रही है और सबसे खास बात की हत्याएं हो रही है, गिरफ्तारियां नहीं हो रही। तो कहाँ कानून, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर है? ये सबसे बड़ा धोखा है बिहार के लिए। सुशासन की जो सरकार है ना, ये साइलेंट किलर सरकार है। आज मैं बता रहा हूँ, ये नई सरकार तो नहीं है, 15 साल से मैं खासकर देखना चाहूँगा अपराध के मामले में। जिस समाज से हम आते हैं, ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि विगत कम से कम 10 साल में हजारों हमारे समाज के जो सामाजिक योद्धा थे, जो सामाजिक नेता थे, जो समाज में जिनकी एक पैठ थी, उनका कहीं ना कहीं हत्या हो गया है। आपको बताना चाहूँगा, फिलहाल में 1-2 महीने के अंदर, चुनाव के पहले देखे होंगे, जो शिवहर में जिला परिषद के मेंबर थे, उनका चुनाव के समय में ही हत्या हो गया है। उसके बाद अभी मैं 22 तारीख को पावापुरी में पेट्रोल पंप है दिनेश सिंह जी का, दिन दहाड़े 2 बजे हत्या हो गया है। और हाईवे पे, जो पटना रांची हाईवे है, बख्तियारपुर रांची हाईवे, वो हाईवे पे दिन दहाड़े 2 बजे हत्या हो गया है। और अभी तक घटना के आज 12-15 दिन होने जा रहा है, 12 दिन, एक भी हत्यारा नहीं पकड़ा है। मैं परसों गया हूँ, कल गया हूँ गोह में, औरंगाबाद जिले के गोह में, वहाँ शंकरडीह गांव है रामनिवास शर्मा जी का। दिन दहाड़े 20 से 25 लोग दिन दहाड़े उनको ईंटा, पत्थर, भाला, गरासा और लाठियों से हत्या कर दिया गया है। जबकि वो जो मृतक थे रामनिवास शर्मा, प्रशासन को पहले भी बताया था कि हमारे ऊपर हत्या हो सकता है, हमारा हत्या हो सकता है, लेकिन प्रशासन ने कोई उसको सुरक्षा मुहैया नहीं किया गया। तो मैं देख रहा हूँ कि बिहार में एक खास अपराध तो है ही, ये मैं नहीं इनकार कर सकता, अपराध है, हर समाज के लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन मैं जहाँ भी देख रहा हूँ ब्रह्मर्षि समाज का हत्या हो रहा है, एक हत्यारे को भी आज तक सरकार गिरफ्तार नहीं किया है। ब्रह्मर्षि मुखिया जी से लेके, कृष्णा शाही जी से लेके, समीर कुमार मुजफ्फरपुर वाला से लेकर अभी तक मैं देखा हूँ, जितने भी हत्या ब्रह्मर्षि समाज के हुए हैं, भूमिहार समाज का हुआ है, उसका हत्यारा आसमान में चला जाता है कि पाताल में चला जाता है, उसके फाइल ही नहीं मिलते हैं। ये सरकार का बहुत बड़ा गहरी चाल है कि एक समाज को टारगेट करके इस समाज का हिम्मत को तोड़ना चाहता है, इस समाज को दबाना चाहता है, इस समाज को कुचलना चाहता है। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी को बताना चाहता हूँ कि ये वही समाज है जो आपको गद्दी पे बिठाया था। और अभी ये आधा झटका 2020 में मिला है, 2024 में आते आते पूरा झटका नीतीश कुमार जी को मिलेगा। और जो मुख्य दर्शक बना हुआ है भाजपा, उसको भी सबक हम सिखाने वाले हैं, और सबक अभी आधा सिखाए हैं। 2024 में पूरा ये ब्रह्मर्षि समाज सबक सिखाएगा, क्योंकि जितना दोषी नीतीश कुमार है, उससे ज़्यादा दोषी कहीं ना कहीं भाजपा भी है। एआरजेपी के अध्यक्ष हैं। एआरजेपी की अगर बात करें तो उसकी रणनीति क्या कुछ है आने वाले समय में? किस तरीके से सरकार को घेरेगी? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए, बिहार के युवा। आज देखिए, कहीं 10 अगर नौकरी निकलती है, भर्ती निकलता है, तो उसमें 10 आदमी के नौकरी के लिए लाखों यहाँ पे फॉर्म भरते हैं। आज मैं अभी आ रहा हूँ, देख रहा हूँ दानापुर से लेके पटना कोई एग्जाम है, लड़के झुंड के झुंड जा रहे हैं। तो सबसे पहला है कि बिहार में जो अपराध भी बढ़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। और बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण हुआ कि जो बिहार का जो रीढ़ था, रोजगार देने का रीढ़ था, किसान, उसको किसान को 1990 के बाद लालू यादव जी पहले ने तोड़ा किसान को, उसके बाद नीतीश कुमार जी के गलत नीतियों के कारण आज जो युवा वर्ग है खेती नहीं करना चाहता है, क्योंकि खेती घाटे की सौदा हो रहा है। आपको बताना चाहूँगी कि लागत 1000 गुना बढ़ गया है, लागत कोई भी चीज़ का 1000 गुना बढ़ गया है, जबकि उत्पाद का मूल्य डबल हुआ है। मान लिया जाए 20 साल पहले, 30 साल पहले 700 रुपये गेहूँ बिक रहा है, आज 1400 रुपये बिक रहा है। 20 साल पहले धान 600-700 रुपये बिक रहा है, और आज धान 1200 रुपये बिक रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि अभी बिहार में 90% धान का कटाई हो गया। 90% धान किसान बिचौलियों के माध्यम से बेच रहा है। जो पैक्स है, हाथी का दांत है, जब पूरा धान बिक जाएगा किसानों का औने पौने दाम में, तब सरकार किसानों से फिर पैक्स थ्रू धान परचेज करेगी। और जो किसान खरीदने वाला है, व्यापारी वर्ग जो बिचौलिए है, वही धान 1865 रुपया में पैक्स के माध्यम से बेच देगा। तो सरकार का जो नीति हुआ बिहार
कृषि प्रधान राज्य था, सरकार का ऐसा नीति हुआ 1990 के कारण, और एक खास समूह जो सवर्ण समाज में खेती था, भूमिहार, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज को, उनको तोड़ने के चक्कर में आज बिहार को बेहाल कर दिया गया है। किसान लगातार जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। जिस तरीके से लगातार जो उनका आंदोलन है वो चल रहा है। बिहार की बात करें तो बीजेपी के साथ है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ये बताना चाहते हैं कि वो किसानों के हितैषी हैं। क्या लगता है कि बीजेपी के साथ मिलकर भी उनका मोटिव बहुत चेंज हो गया, या फिर वो किसानों के लिए सिर्फ दिखावे वाली बात कर रहे हैं? मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा, बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ धान का एक खरीदी केंद्र है दिखावा के लिए, उसके बाद यहाँ पे कोई भी खरीदी केंद्र नहीं है। न दलहन का है, न तिलहन का है, न गेहूं का खरीदी होता है। तो बिहार में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, किसान जाए तो कहाँ जाए। आज किसान को अभी बताए ना कि धान 90% निकल गया जब खेत से, आज कोई खरीदने वाला नहीं है। 1100 रुपये 1200 रुपये क्विंटल उसका धान किसान का बिक रहा है। तो बोलने का है कुछ, करने का है कुछ। कि आज अगर किसान यहाँ पे मजबूत होता, किसान को आमदनी होता, तो 5000 10,000 रुपये के लिए युवा दिल्ली, बम्बई, गुजरात जाता। कोई शौक से जाता है क्या? कोई शौक से पलायन करता है बिहार से? अपने घर को, माँ बाप, परिवार को, बीवी बच्चे को छोड़ के कोई पलायन करना चाहेगा? तो यहाँ का तो स्थिति ऐसा कर दिया है कि जातियों में टुकड़े करके, जातियों में बांट के ना, किसान आंदोलन भी देखिए बिहार में इसलिए नहीं हो पा रहा है कि किसानों को जाति में तोड़ दिया है। लालू यादव जी पहले तोड़े, नीतीश कुमार जी तोड़े। तो बिहार का दुर्भाग्य है कि जाति के नाम पे नेता बांटते हैं और जनता बट जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, नया युवा जाग गया है और हम लोग बहुत जल्द 15 दिसंबर के बाद युवा रोजगार के लिए गांव-गांव कार्यक्रम करेंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे, ताली और थाली पीटे आंदोलन चलाएंगे। और देखिएगा, आप लोग को बताना चाहूँगा, साल 6 महीने में बिहार के मुख्यमंत्री जी का हाल वही होने वाला है जो गफूर मियाँ का हुआ था 1973 में। मुख्यमंत्री आवास छोड़ के भागे थे जब युवा वहाँ पे चढ़ाई किया था। वही 1 साल के अंदर देखिएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये युवा का जो गुस्सा है, युवा में जो आक्रोश है, युवा में जो हतोत्साहित है, वो देखिएगा रोड पे बिहार के सड़कों पे युवा उतरेंगे और मुख्यमंत्री को बिहार छोड़ के भागना पड़ेगा, आवास छोड़ के भागना पड़ेगा। नहीं तो जल्द से जल्द युवाओं के रोजगार की व्यवस्था करे, युवाओं के नौकरी की व्यवस्था करे। ये हमारे सरकार को इसके पहले भी बताएं और फिर से आप लोग के माध्यम से बता रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो विवेक शर्मा ARJP के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो बता रहे थे कि किस तरीके से लगातार जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ी और बिहार सरकार पूरी तरीके से फेल है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा किसानों के मुद्दे पर, अपराध के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर 15 दिसंबर के बाद से जो एक रणनीति है वो तैयार की गई है और उस पर जो एक्शन है वो ARJP लेने जा रही है। नुक्कड़ सभाएँ होंगी और लगातार जो आंदोलन है वो तेज़ होगा कि बिहार के लोगों का जो विकास है, बिहार के लोग सुरक्षित कैसे रह सकें, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो लड़ाई है वो ARJP आगे बढ़ाएगी। सहयोगी अयाज के साथ मैं राहुल ओझा, फर्स्ट बिहार, झारखंड।